महराज रब्बानी साहब है, घुटे हुए अहले हदीस फिरके से ताल्लुक है इनका। पहले हिंदुस्तान में रहते थे, सऊदीया की खैरात पे पल रहे हैं आजकल ये। हाँ, सुन लीजिए। नऊजुबिल्लाह, बल्कि यहां तक कहा गया है, औजुबिल्लाह, मैं कहता हूं ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने नादानों ने, अपने जालिमों ने किस तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बदनाम किया। कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रायतु बिलादिल्लाह जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहर को और दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पे राई के दाने को मैं देख रहा हूं, मुसलसल इस तरह से मैं देखता हूं। औजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के पीछे का भी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं? है क्या नहीं? रसूल को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। हर वक्त उठे सुठे यही लाएगा, दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। और वो इतराज उसने इस बात पर किया कि सरकार गौसे आजम का एक कसीदा है जो गौसे आजम ने खुद लिखा है, कसीदे गौसिया। उस कसीदे में सरकार गौसे आजम ने अपना मकाम और मर्तबा खुद अपनी ज़बानी बयान किया है। मेरा मकाम क्या है, मेरा दर्जा क्या है। उसमें बहुत सारे अशार हैं, बहुत पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसकी बुजुर्गान दीन ने तिलावत की बड़ी फजीलत बताई है। आला हज़रत ने फ़ारसी में उस कसीदे का तर्जुमा भी किया है, मंजूम तर्जुमा। तो वो कसीदे की बड़ी बरकत है, जिसमें गौस पाक कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये दिया कि अपने राजों से वाकिफ़ किया। वला क़ैतु सिर्री फ़ौक़ा मैतीन लिक़ाम बिक़ुदरती मौला ताली, अल्लाह ने मुझे वो राज बताया कि अगर मैं अपने राज को किसी मुर्दे पे जाहिर करूं तो अल्लाह की कुदरत से वो जिंदा हो जाए। उस कसीदे में कई कहते हैं, मुरीदी ला तकफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतो निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद किसी से खौफ ज़दा ना हो, किसी से डर नहीं, अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता किया है। कौन आ रहा है? हेलो, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब मोहतमी में दार शरिया पटना की आमद हो रही है। नारे तकबीर, जोर है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब आ गए, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। काज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया की तशरीफ़ आवरी हुई है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। तो सरकार गौसे आज़म का कसीदा गौसिया है, उसमें गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मकाम व मनसब का इज़हार किया है। उसमें एक शेर है, वो फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा हुआ। अब गौसे पाक का जब यह इल्म का आलम है, गौसे पाक को अल्लाह ने वो इल्म गैब अता किया कि आप अल्लाह के तमाम मुल्कों को, अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहे हैं जैसे हथेली में राई का दाना। अभी हमारे उलमा ने इस बुनियाद पर यह दलील कायम की कि जब रसूल की अता से गौसे आजम की नजर का यह आलम है, तो मुस्तफ़ा की नजर का आलम क्या होगा, हुजूर के गैब का आलम क्या होगा। तो महराज रब्बानी साहब उसका जवाब देके कहते हैं कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कसीदा है ही नहीं, ये उनका कसीदा हो ही नहीं सकता। भाई आपके इनकार से क्या होता? किताबों में कसीदा मौजूद है, किताबें मौजूद है, उसकी सनदें मौजूद है, उसका जिक्र मौजूद है, उसके तस्करे मौजूद है, बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिसीन ने उसका कसीदे का जिक्र किया। तो आप हो कौन जनाब कि जो आपकी बात को तस्लीम किया जाए? अब उस पर वो कह रहे हैं कि गौसे आजम का कसीदा नहीं, क्योंकि गौसे पाक कैसे कह सकते हैं कि मेरे हाथ में राई के दाने की तरह मैं दुनिया के मुल्कों को देखता हूं। हमारे नबी का तो ये हाल था कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं था उनको, अपनी पीठ के पीछे के बारे में नहीं जानते थे। और टाइटल क्या लगा इन मौलियों को, छुब्बे इबा कुबा, सारे ऐसे सच धज के आते हैं बिल्कुल बाराती दूल्हे की तरह, जो मालूम होता है कि भाई इनसे बड़ा अल्लामा रुए जमीन पर इस वक्त था ही नहीं, जैसे बिल्कुल मुहद्दिस आजम चले आ रहे हैं। मगर हालत यह है कि बेचारे बुखारी जैसी किताब की रिवायतों से भी नाबलद और सुन्नियों से हर मामले में बुखारी में क्या मालूम होता, सारे बुखारी के हाफिज बैठे हुए हैं। आइए इस बेचारे यतीमुल इल्म को बुखारी भी नहीं दिखी, मैं आपके सामने बुखारी शरीफ पेश कर रहा हूँ। सही बुखारी आपके स्क्रीन पर है, किताबुस सलाह हदीस नंबर 418।
अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। इस हदीस का पस मंजर पहले सुन लें, फिर रिवायत समझ में आएंगी, क्योंकि इमाम बुखारी ने मुख्तसर अल्फाज में इस रिवायत को बयान किया है। फतुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्कलानी वगैरह और हज़रत इमाम कुस्तलानी इरशादुस सारी वगैरह में नकल करते हैं कि हदीस पूरी मुकम्मल यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा इकराम मौजूद है मुक्तदी की हैसियत से। बाज़ सहाबा का नमाज में उस वक्त दिल नहीं लग रहा है, कुछ दुनियावी ख्यालात है, किसी का बाजार में है, किसी का काम की तरफ तवज्जो है, गर्मी के दिन है। बाज़ सहाबा नमाज की हालत में अपनी दाढ़ियों को खुजा रहे हैं और आका का रुख किधर है? किबले की तरफ। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा है आप जानते हैं? मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मेरे पीठ पीछे कौन बैठा है, क्या कर रहा है, मुझे उसकी खबर नहीं। लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या, हमारे आका का हज़रत अबू हुरैरा कहते काला हल तरौना क़िबलती हा हुना। आका ने नमाज खत्म किया, फरमाया क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है? क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं किबले की तरफ देखता हूं तो तुम्हारे पीछे हालों से नावाकिफ, तुम क्या कर रहे हो नहीं मालूम मुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फ़वल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम। अल्लाह की कसम, न तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ है, न तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा हुआ है। हदीस के जुमलों पे गौर करें आप। सिर्फ सरकार अगर ये अल्फाज कह देते ना, फ़वल्लाही मा यख्फा अलैया वला रुकूकुम, तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा हुआ नहीं, और ये भी अगर उसमें मिला देते वला सुजूदुकुम, तुम्हारा सजदा भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तो वहां भी जी वहां भी एक तावील लाते। नहीं साहब, असल में रुकू साहबा का देख लेते थे रसूलुल्लाह, सजदा भी देख लेते थे। वजह ये थी कि जो मेहराब थी ना हुजूर की मस्जिद नबवी की, वहां आईना लगा हुआ था, आईने में दिख जाता था हुजूर। मगर रसूलुल्लाह ने एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल फरमा दिया, यह भी सरकार का इल्म गैब, आने वाले दौर में मेरे इल्म गैब के मुनकिरीन इसमें शुबा ना पैदा कर देता। आपने पहले एक जुमला क्या फरमाया, मा यख्फा अलैया खुशूकुम। खुशू कहते दिल के ख्यालात, दिल कहाँ कहाँ है, दिल कितना दिल जमई के साथ इबादत में मशगूल है, कहाँ दिल लगा हुआ है। आका कह रहे मैं तुम्हारे दिल के हालात से भी वाकिफ हूं, तुम्हारे जो दिल में क्या चल रहा है उसको भी मैं जानता हूं। और इनकार किन लफ्जों में किया गया था? हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं। ये बगैर बुखारी के मौलवी बने हुए, ये बुखारी पढ़े बगैर, इसलिए हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। अब बात का अल्फाज सुनिए, पूरे अकीदे की दज्जिया बिखर गई इसमें। आगे आका फरमाते इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, मैं जैसे सामने देखता हूं वैसे अपने पीठ के पीछे भी देखता हूं। तो सही बुखारी की तो यह हदीस वाज़े कर रही है कि आका फरमा रहे जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे ही मैं अपने पीठ पीछे देखता हूं। मगर ये नाम निहाद अहले हदीस कह रहे हैं कि नहीं साहब, हुजूर को तो अपने पीठ पीछे की भी खबर नहीं। तो बुखारी की हदीस क्यों नहीं पढ़ी आपने? क्यों इस बुखारी की हदीस को आपने नजरअंदाज किया? इसकी क्या वजह है? तो वजह की एक ही बात समझ में आती है कि रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ और हसद है। और एक दूसरी जगह यही साहब क्या कहते थे, इसको अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था। और अगर कोई कहता है तो दुनिया का बदतरीन कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक है वो, मुशरिक है वो। अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था और ना गैब का इल्म है। क्यों? अल्लाह के नबी मर गए तो खत्म हो गई बात। अब जब खत्म हो गई बात तो भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि हुजूर किसी हाल से वाकिफ हो, कुछ जाने, कुछ मालूम हो सरकार को। और जो ये अकीदा ना रखे कि हुजूर मर गए, गैब का इल्म है नहीं है, ये जो अकीदा ना रखे, मौलवी साहब कहते हैं कि वो काफिर है। इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। हमारे खतीब तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी खिताब आपको सुनना है। सिर्फ मैं एक रिवायत पे इक्तफा कर रहा हूँ, सुनिए। ये शरह ज़ुरक़ानी है आपके सामने। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी अपने सदी के मुजद्दिद है।
और फिर ये हदीस किन किन और किताबों में आई है हदीस की इंशाल्लाह आगे मैं हवाले पेश करूंगा। इमाम ज़ुरकानी, शरह ज़ुरकानी, जिल्द नंबर 10 सफ़ा 123। अखरजत तबरानी अन इब्न उमर काला काला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम ज़ुरकानी नकल करते कहते इस हदीस को इमाम तबरानी ने खराज किया, इमाम तबरानी ने इसको बयान किया और उन्होंने रिवायत किया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद दुनिया। आका कहते हैं लोगों, अल्लाह ताला ने ये तमाम दुनिया मेरे सामने लाकर रख दी, सारी दुनिया मेरे सामने। फाना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फिहा इला यौमिल क़यामा। जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ हो रहा है क़यामत तक जो कुछ होगा सब मेरी निगाहों के सामने है। हदीस के अल्फाज साहब है कि क़यामत तक जो हो रहा है, जो क़यामत तक होगा सब मेरी निगाहों के सामने। और इनका अकीदा है कि हुजूर मर गए, हुजूर को इल्म गैब नहीं। जो ये माने वो काफिर। तो माज़अल्लाह इन्होंने इनडायरेक्टली खुद रसूलुल्लाह को काफिर कहा, क्योंकि ये अकीदा खुद आका बयान कर रहे हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह, इनके फतवे से तो रसूलुल्लाह की भी जात नहीं बची कि इस अकीदे को ये कुफ्र बता रहे हैं। और आका कह रहे हैं दुनिया अल्लाह ने मेरी निगाहों के सामने ला के रख दिया है और मैं इसमें जो कुछ है सब देख रहा हूं और जो कुछ कयामत तक होगा वो सब मेरी निगाहों के सामने है। कान्नमा उन्जुरु इला कफ़ी हाज़िही, मैं तमाम दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे मैं अपने हथेली को देख रहा हूं। जैसे मैं हथेली को देखता हूं वैसे ही दुनिया को देखता हूं। तो ये हदीस तो वाज़ेह दलालत करती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब भी है। इस हदीस को इमाम ज़ुरकानी के अलावा इमाम अबू नूएम ने हिलियतुल औलिया में लिखा है, इमाम हैसमी ने भी इसको लिखा है मजमू ज़वाइद में, इमाम सयूती ने जामिउल कबीर में लिखा है। मैं सफ़े हवाले छोड़ रहा हूँ, सिर्फ किताबों के नाम ले रहा हूँ। इमाम कुस्तलानी ने अल-मवाहिबुल दुनिया में लिखा है, इमाम इब्न हुस्सामुद्दीन अल-मुत्तकी ने कंजुल उम्माल में लिखा है इस हदीस को। तो बहरहाल और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज इतना समझना आपके लिए काफ़ी है कि इत्तेहाद का नारा लगाना आसान है, लेकिन इत्तेहाद उसी सूरत में हो सकता है कि जिन बातों पर इख्तलाफात है, जिन बुनियादों पर आप रसूलुल्लाह की तौहीन करते हैं, जब तक उससे तायब ना हो जाए, उसको दूर ना कर लिया जाए, उम्मत में इत्तेफाक नहीं हो सकता। और इस वक्त यकीनन इत्तेफाक की ज़रूरत है उम्मत को। और इत्तेफाक की यही सूरत है कि जो हमारे अकाबरीन बुजुर्गों के अकीदे है, जो रसूल का अकीदा है, जो सहाबा का अकीदा है, उसी की तरफ हमें लौटना होगा। अगर उसकी बजाय हम आगे कुछ और नज़रियात इख्तियार करेंगे, इत्तेहाद नहीं होगा, इख्तिलाफ बढ़ता रहेगा। तो आज इस मकसद से हम इत्तेहाद की दावत देते हैं उन लोगों को कि जो गैरों की बातों में गुमराह हो गए। तहकीक कीजिए खुदा के वास्ते, अपने अकाबरीन की किताबों को पढ़िए, हदीसों का मुताला कीजिए और उन सारे अकायदों को खंगालिए जो अहले सुन्नत व जमात, जिनको आप बरेलवी कहते हैं, जिनको आप रज़ाखानी कहते हैं, आप कोई भी नाम हमें चिढ़ाने के लिए दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप तहकीक कीजिए कि हमारे अकीदे कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं। और यकीनन हमारे अकीदे कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उसी अकीदे की तरफ लौट आइए।